हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जीवन संग्रह में। कल यानी 1 नवंबर को दिन मंगलवार को दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने वाला और संबंधों को अधिक मजबूत बनाने वाला त्योहार और व्रत करवा चौथ का है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत करती हैं और शाम को चांद को अर्घ्य देकर और छलनी से पति का चेहरा देखकर व्रत तोड़ती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं भी अपने मनवांछित पति की प्राप्ति के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और रात को तारों को देखकर फिर व्रत खोलती हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको 4 कहानियां शेयर करने वाली हूं करवा चौथ से रिगार्डिंग, 2 करवा चौथ की और 2 गणेश जी की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी है करवा माता की। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति इस नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह से ले जाते मगरमच्छ को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस भी नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे हुए थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने के लिए और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। बोलिए करवा माता की जय। अब दूसरी कहानी शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की बहुत ही प्यारी बहन थी। एक साथ बैठकर ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन को बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उसकी माँ बोली, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी ये खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभीियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दे दो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तुम्हारा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसमें बाल निकल गया। दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार बगीचा खोला और तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का टिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर पड़ते जाना, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का टका दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके उसने पैर छुए पर किसी ने भी उसे सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख दे। अब उसने सोने का टका अपनी ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह बेटी अंदर गई और आकर देखा तो उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसने उसकी खूब सेवा करी। उसकी सास दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसने अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत फिर आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों को मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तो वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो ली, करवे ले लो, भाइयों के प्यारी करवे ले लो। एक करवे वाली, मुझे भी करवे दे जा। तो करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। दूसरी आई, करवे ले लो री, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। तो उस लड़की ने उससे भी कहा करवे वाली से कि मुझे भी करवा दे दो। तो वो बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी जो तुझे करवे को दे देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई पर किसी ने भी करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी।
बस तू सारे रास्ते में उसके लिए कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसका पैर से कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो साई जियो, जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे अपने करवे मांग लेना, तब वह तुम्हें करवे दे जाएगी। फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उस लड़की ने वैसे ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब करवा माता लेके करवा आई और खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर नहीं लड़की ने उसका पैर नहीं छोड़ा और उसका कांटा भी निकाल दिया। तो करवा माता ने उसे आशीर्वाद दिया। तब उस लड़की ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो तब करवे भी देकर जाओ। तो करवा माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर करवा माता ने उसे करवे दे दिए। अब वह करवा लेकर अपने उजमन की तैयारी करी, उसने व्रत रखा। राजा का लड़का भी ठीक हो गया और बोला, मैं तो बहुत सोया। तो वह लड़की बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए मुझे तुम्हारी सेवा करते करते। चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब उसका पति बोला कि चौथ माता को उजमन अच्छी तरह से करो। अब उस चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा और वो दोनों चौपड़ खेलने बैठ गए। उसके बाद दासी आती है तेल की पली और गुड़ की डली लेकर। दोनों को खेलता देखकर सासू से जाकर बोली है कि महलों में तो खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनकर सास देखने आती है, दोनों को देखकर बहुत खुश होती है। बहू सास के पैर दबाती है, सास बोलती है कि बहू सच सच बता तूने क्या किया। जब बहू सारा हाल अपनी सासू को बताती है तो राजा ने शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपनी पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को देना। कहते सुनते हुंकारे भरना, कटोरी में चावल डालें। चौथ माता की जय। अब तीसरी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी गणेश जी की है, तो विनायक जी को प्रणाम करके करते हैं। गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया थी, हर रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी और रोज उसके बनाए गणेश जी गल जाया करते थे। सामने ही एक सेठ जी का मकान बन रहा था, तो वह बुढ़िया माई वहां पर जाकर बोली कि भाई मुझे पत्थर के गणेश जी गढ़ दो। तो मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा काम करेंगे माँ, पत्थर का गणेश जी गढ़ेंगे, इतने में तो हम अपनी दीवार चिन लेंगे। तो बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब वो काम करते और उनकी दीवार टेढ़ी हो जाती। शाम को सेठ आए तो उसने कहा कि आज कुछ काम क्यों नहीं हुआ। तो मिस्त्री बोले कि एक बुढ़िया आई थी, वो हमें कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश जी गढ़ दो, हमने मना कर दिया। उसने कहा, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा कि हम तुझे सोने का गणेश जी गढ़वा देंगे, तू हमारी दीवार सीधी कर दे। सेठ ने बुढ़िया को गणेश जी सोने के गढ़वा दिए। सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ की दीवार सीधी करी वैसे ही सबके कार्य सिद्ध करना। बोलो विनायक महाराज की जय। चलिए अब गणेश जी की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सबने जवाब दे दिया। तो एक बुढ़िया बोली, लो बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ, और वह कटोरी ले आई। तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, कोई बड़ा भिगोना लेकर आ। तब बुढ़िया माई बड़ा भिगोना लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई के बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी। तो खीर का एक छोटा सा छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, तो मेरा भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब मैं किसका क्या करूं। गणेश जी बोले, सारे खीर अच्छे से खा पी कर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छीके पे रख देना। शाम को गणेश जी महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया माई मुझे मेरी खीर दे दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसा धन दौलत बुढ़िया को दिया वैसे ही हर किसी को देना, अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। उम्मीद करती हूँ कि करवा चौथ की ये सारी कहानी आपको पसंद आएंगी और आपके लिए उपयोगी रहेंगी। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।